Assalamu alaikum students. This is D1 8 edition, chapter number 1, primes numbers, highest common factor and lowest common multiple. बेटा इस चैप्टर में हम प्राइम नंबर्स को डिस्कस करेंगे, साथ में हम कंपोजिट नंबर को भी डिस्कस करेंगे और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्राइम नंबर्स हैं और ये कंपोजिट नंबर हैं। इसी तरह हम एलसीएम फाइंड करेंगे और एचसीएफ भी फाइंड करेंगे। जो जो हमारे पास मेथड्स होंगे हम उनको यूज करके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि होल नंबर क्या है। ठीक है, सबसे पहले होल नंबर क्या है। तो होल नंबर से पहले आपको नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं, अगर मैं यहाँ पर शो करवाऊं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। बेटा ये हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। और अगर नेचुरल नंबर्स में मैं जीरो को भी ऐड कर दूं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो ये बेटा हमारे पास बन जाते हैं होल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे होल नंबर्स। अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई उसको जरा पढ़ लेते हैं। होल नंबर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। यानी आपके पास जो यहाँ पर इंटीजर्स की बात वो कर रहा है, लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले इंटीजर्स बेटा हमारे पास जी से उनको डिनोट करते हैं, जी से। ठीक है, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पर उसने बात की हुई है कि होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इसमें जो पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, अगर मैं बाहर निकालता हूँ और जीरो को भी ऐड करता हूँ तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये सारे मेरे पास क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो से। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा कि ये हमारे पास क्या है, होल नंबर है। ठीक है, इन दोनों को देखिए, ये दोनों सेम है। ठीक है, डेफिनेशन में आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने पहले आपको बताया, इस डेफिनेशन में आप ये बता सकते हैं कि अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। और ये डेफिनेशन आप बता सकते हैं। और एक और बात यहाँ पर उसने मेंशन की हुई है कि जो ये जो होल नंबर्स होंगे वो फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते आप और डेसिमल में भी नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी फ्रैक्शन और डेसिमल की फॉर्म में ये आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, और नीचे उसने बताया कि कैसे डिफर करते हैं नेचुरल नंबर से और इंटीजर से, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा हमारे पास प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नंबर्स बेटा हमारे पास हैं, प्राइम नंबर इज अ होल नंबर। सबसे पहले बात यह कि प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे पास, होल नंबर होंगे। अब इसकी डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए समझाई है कि होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हमारे पास, पहली बात यह कि होल नंबर्स है। अब कौन से होल नंबर्स होंगे वो उसने आगे बताया, ग्रेटर देन वन क्या होंगे, वन से ग्रेटर होंगे। और आगे बता रहे हैं कि दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, उनके दो फैक्टर्स होंगे, वन एंड इटसेल्फ। यानी कोई भी नंबर है उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होने के लिए उसका होल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात वो ये कर रहा है कि उसके दो फैक्टर्स होंगे, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद। आगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं, जैसे कि टू है तो टू हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसके वन और दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, वन और एक नंबर खुद। ठीक है, वन और टू। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो गिवन नंबर, जिसको गिवन नंबर डिवाइड करवाएं। ठीक है, यानी मैं अगर देखो वन को, टू को वन से डिवाइड करवाऊं तो आंसर क्या आता है मेरे पास, टू आता है। इसी तरह टू को मैं अगर टू से डिवाइड करवाऊं तो आंसर क्या आएगा, वन।
यानी आपके पास फैक्टर्स वो, किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स वो होंगे जो उस नंबर को कंप्लीटली क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो अब देखो टू के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। 1/2। थ्री के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, 1 और 3। फोर के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 1, 2 और 4। फाइव के फैक्टर्स क्या है, 1, 5। सिक्स के फैक्टर हमारे पास क्या है, 1, 1, 2, 3, 4। और इस तरह सेवन के फैक्टर 1 और 7। तो देखें इसमें हमारे पास कौन से नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर्स, एक 1 होगा, दूसरा वो नंबर खुद है, तो इसमें 2 है। ठीक है। 1 और 2। दूसरा 3 है, जिसमें 1 और 3 इटसेल्फ है। 4 है, जिसके तीन फैक्टर्स हैं। ठीक है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। उसके अलावा हमारे पास 5 के दो फैक्टर्स हैं, 6 के 4 फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 6 आएगा सॉरी। और 7 कितने फैक्टर्स हमारे पास, 2 फैक्टर्स हैं। तो बेटा इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होंगे, पहले वाला प्राइम नंबर है, सेकंड वाला प्राइम नंबर है, थर्ड वाला प्राइम नंबर नहीं है। हमने डेफिनेशन पढ़ी कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 और वो नंबर खुद। तो देखो इसमें देखो 1 भी है, 2 भी है और वो नंबर खुद भी है, लेकिन 2 इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 1 है और वो नंबर खुद है, तो ये प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 जो है ना वो प्राइम नंबर है। आज हम नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये भी एक होल नंबर होता है, ग्रेटर देन 1 होगा और हैज मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। इसके क्या होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये जो नंबर्स है ना 4, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 6 एक क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। यानी उसके फैक्टर्स क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है। कोई भी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। और प्राइम नंबर क्या है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, वो प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक मेथड है प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए है, उसका नाम है ट्रायल डिवीजन मेथड। ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये मेथड होता है प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे। इस मेथड में करना क्या है, हमारे पास स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर होगा, लेट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास यहां से लेट करता हूं कि एन मेरे पास एनी कोई भी नंबर है। ठीक है, एन। तो हम क्या करेंगे इस मेथड में, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एन। यानी गिवन नंबर जो होगा हमारे पास उसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्टेप नंबर टू में स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा ना, ठीक है, जो भी हमारे पास आंसर आएगा हमने उसमें जो मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, उसमें जो होल नंबर होगा ना, यानी इसका आंसर हो सके डेसिमल भी आ सकता है, होल नंबर भी आ सकता है, तो हमने डेसिमल पार्ट को छोड़ देना है। जो होल नंबर हमारे पास होगा ना, उससे नीचे जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे हमने वो लिख लेने हैं। ठीक है। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, लिस्ट बना लेनी है, लिस्ट ऑल प्राइम ऑल प्राइम नंबर्स, हमने क्या करना है, ऑल प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है। ठीक है। जो कि हमारे पास कौन से होंगे, लेस देन आर इक्वल टू दैट वैल्यू। ठीक है।
अब इसका मतलब कि यहां से हम स्क्वायर रूट लेंगे ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पी आंसर आ गया हुआ है। अब पी से नीचे नीचे जितने भी हैं, पी को भी शामिल करेंगे, और पी से नीचे जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स आएंगे ना, ठीक है, तो वो उसके हम लिस्ट बना देंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप में बेटा हमने क्या करना है, स्टेप नंबर में हम क्या करते हैं, डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, डिवाइड ईच प्राइम नंबर। ठीक है, जो आपके पास यहां से प्राइम नंबर है उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे किस पर, एन पर। ठीक है, जो आपके पास नंबर होगा जिसको हमने प्रूफ करना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, उस पर डिवाइड करवाएंगे। अगर कोई एक भी, ठीक है, अगर कोई एक भी प्राइम जो आपके पास नंबर है, जो कि जो गिवन नंबर है जहां पर एन है, यहां पर एन है, तो अगर उस पर कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। अगर कोई भी फैक्टर कंप्लीटली डिवाइड ना करे, मतलब कि तीन फैक्टर हैं, दो फैक्टर है, एक हमारे पास आए प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, जो प्राइम नंबर्स हमारे पास आएंगे हम उसको डिवाइड करवाएंगे एन पर। तो अगर कोई भी नंबर एन को डिवाइड ना करे, ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। बेटा इसको हम आगे क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पर हम इसको समझेंगे मजीद, लेकिन इस थ्योरी को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में।